कि मैंने दिल्ली के सारे कर्मचारियों को पक्का कर दिया, मैंने पंजाब के कर्मचारियों को पक्का कर दिया, हमारी यहां भी सरकार बना दो, हम आपको भी पक्का कर दें। कि हम कोर्ट में नहीं गए, बल्कि हम केजरीवाल जी को घेरने के लिए वहां पर ना पहुंचे, उसका इंतजाम इस कंपनी ने कोर्ट में जाकर के किया है। स्मार्ट मीटर लगने के बाद एमआरबीडी एनफोर्समेंट रिकवरी के हजारों कर्मचारियों का क्या होगा, उसका हमें जवाब चाहिए। कंपनी पैसे वाले पूंजीपति लोगों की कंपनी है, उद्योगपति लोगों की कंपनी है, दिल्ली में चुनी हुई सरकार है, विपक्ष है नहीं। 80 कर्मचारियों को टर्मिनेट कर दिया गया। वो 80 परिवार आज रोड पर हैं जिन्होंने यहां पर बीएसएस में लंबे समय तक काम किया। जो मजदूर आंदोलन के अग्रणी श्रेणी में हैं, ये चाहते हैं कि इनको बाहर कर दिया जाए और बाकी को धीरे धीरे करके हम लपेट लेंगे। आज यहां पर एक घोषणा होने वाली है। मेरी एमएमजी के साथियों से लंबी विस्तार से बात हुई है। वो लगातार 2 महीने से हम लोग हाई कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। भानु प्रताप सिंह जी हमारे बीच में हैं, महमूद प्राचा जी आने वाले हैं। हाई कोर्ट के आदेश देने के बावजूद भी बीएसएस कंपनी ने एमएमजी के हमारे कर्मचारियों को ड्यूटी पर नहीं लिया। अब चूंकि वो हमारा महत्वपूर्ण पार्ट है, हमारा अंग है, इसलिए उनके आंदोलन को धार देना और इस बीएसएस की कंपनी की गुंडागर्दी को मिटाना, अब ये हमारी जिम्मेदारी है। कल हाई कोर्ट में डेट थी, कल हमने वहीं पर तय किया था कि अब किसी भी सूरत में हम जो है बीएसएस के सामने झुकेंगे नहीं। और कानून की जहां तक बात है, बेशक मेरी कोई वीडियो बना रहा हो, हमने हमेशा कानून का पालन किया है, हमारे कर्मचारियों ने बीएसएस के कानून का पालन किया है, लेकिन बीएसएस कानून का पालन नहीं कर रही है। हमने कहा कि हम सरकार को घेरेंगे, हमने कहा कि हमारा आंदोलन केजरीवाल के खिलाफ है, तो कंपनी को कोर्ट में नहीं जाना चाहिए था। हमने अपने सारे लोगों को हिदायत दी कि कोई बिजली बंद नहीं करेगा, हमने लोगों को हिदायत दी कोई एसवा नहीं तोड़ेगा, हमने हिदायत दी कि कोई कंपनी का काम बाधित नहीं करेगा, और हम कंपनी के साथ हैं। क्योंकि यह भी सच्चाई थी जो मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि जहां कच्चे कर्मचारियों को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आज मात्र 14,000 12,000 रुपए मिलते हैं, तो इसी बीएसएस कंपनी ने हमारे बहुत सारे कर्मचारियों को आज 30-30, 35-35 हजार रुपए भी दिए। इसलिए हमारा कोई इनसे वो नहीं था। हमारा जो टकराव था, हमारी जो डिमांड थी, वो दिल्ली की चुनी हुई केजरीवाल सरकार से थी, जो आज भी आप देख रहे हैं वीडियो, भाई साहब दूसरे प्रदेश में जाते, वहां पर मीठे मीठे भाषण देते और वहां पर कहते हैं कि मैंने दिल्ली के सारे कर्मचारियों को पक्का कर दिया, मैंने पंजाब के कर्मचारियों को पक्का कर दिया, हमारी यहां भी सरकार बना दो, हम आपको भी पक्का कर देंगे। ये सुनी है ना वीडियो आप लोग? तो ये झूठी वीडियो है या नहीं है? ये आदमी झूठा है या नहीं है? और अगर ये वहां पर जाकर के झूठ बोल रहा है, तो इसके झूठे वायदे की याद दिलाने के लिए इसके घर का घेराव करना बहुत जरूरी है। यही प्रोग्राम हमने बनाया था, लेकिन पिछले 2 महीने कंपनी ने हमें कोर्ट और कचहरी में उलझा करके हमारा समय बर्बाद किया। हम कोर्ट में नहीं गए। ये मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने बिजली वाले साथी हैं, कि हम कोर्ट में नहीं गए, बल्कि हम केजरीवाल जी को घेरने के लिए वहां पर ना पहुंचे, उसका इंतजाम इस कंपनी ने कोर्ट में जाकर के किया है। कंपनी क्या कह रही है? कंपनी कह रही है कि मजदूरों की आवाज उठाने के लिए डीसी कपिल को गिरफ्तार करो।
देखिए उनकी मांग, देखिए कोर्ट से क्या करेंगे कि मजदूरों की आवाज उठाने के लिए डीसी कपिल को गिरफ्तार करो और जो भी उसकी संपत्ति है उस संपत्ति की कुर्की करो। यह उनकी डिमांड है हाईकोर्ट के सामने, और हम हाईकोर्ट को यह बता रहे हैं कि ये लोग कानून का वायलेशन कर रहे हैं, ये लोगों का उत्पीड़न कर रहे हैं, ये लोगों के भविष्य पर आने वाले समय में प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। और हमारी डिमांड थी ये कि अगर दिल्ली में स्मार्ट मीटर लगते हैं तो स्मार्ट मीटर के लगने के बाद जिन हजारों कर्मचारियों ने अपने जीवन का असली कीमती जवानी का समय इस बीएसएस के लिए दिया, स्मार्ट मीटर लगने के बाद एमआरबीडी एनफोर्समेंट रिकवरी के हजारों कर्मचारियों का क्या होगा, उसका हमें जवाब चाहिए। ये हमारी डिमांड थी जिसको लेकर के हम बढ़ेगी। तो दोस्तों, कंपनी रोकने का काम कर रही है। कंपनी पैसे वाले पूंजीपति लोगों की कंपनी है, उद्योगपति लोगों की कंपनी है। दिल्ली में चुनी हुई सरकार है, विपक्ष है नहीं। ऐसी परिस्थिति में सरकार से टकराना और टकरा करके अपने हितों को साधना और उनको पूरा कराना एक बहुत मुश्किल काम हो रहा है। उसके लिए दूसरे विभाग के साथियों का सहयोग लेना, समर्थन लेना नितांत जरूरी था। जिन साथियों के सहयोग और समर्थन से हम लोग केजरीवाल जी के घेराव की बात कर रहे थे, इसके ऊपर 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक गहन अध्ययन हुआ। मेरे सम्मानित साथी जो मंच पर आसीन है, सबने अपनी अपनी बात रखी और ये तय हुआ कि एमएमजी के मुद्दे को देखते हुए, हॉस्पिटल में जो लोग बैठे हुए उन मुद्दों को देखते हुए, और जो फिलहाल कोर्ट और कचहरी के मामले बने हुए हैं उनको देखते हुए और घेराव को प्रभावशाली तरीके से बनाए रखने के लिए बेशक मेरी वीडियो बना करके कहीं तक भी भेज दो। कल हमने ये तय किया है कि बीएसएस, एक कहावत जो है ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, अब हर हाल में आर पार की लड़ाई का ऐलान होगा और उस ऐलान के अंदर नेहरू प्लेस मुख्यालय का घेराव होगा और अनिश्चितकालीन धरना होगा। इस आंदोलन के तहत विजिलेंस ऑफिस का घेराव होगा। आपको शायद जानकारी है या नहीं है, मुझे नहीं पता। पिछले 3 साल के अंदर 80 कर्मचारियों को टर्मिनेट कर दिया गया है, लेकिन चूंकि संगठन सोए हुए हैं, संगठनों ने आवाज नहीं उठाई। वो 80 परिवार आज रोड पर हैं जिन्होंने यहां पर बीएसएस में लंबे समय तक काम किया। क्यों है? विजिलेंस केस बनता है, मीटर लगाने के लिए डीजीएम और उसके ऊपर के लोग करोड़ों रुपया कमा रहे हैं और बलि का बकरा उस गरीब आदमी को बना दिया जाता है जो हमारे साथी आउटसोर्स के वहां पर बैठे हुए होते। कब तक चलेगा ये? हम मैनेजमेंट से, सरकार से एक बात पूछते आ रहे हैं और आज फिर पूछ रहे हैं कि हमें यह बताया जाए कि हम आपके हैं कौन। अगर बीएसएस के कर्मचारी, आउटसोर्स के लोग, अगर तुम कहते हो कि तुम हमारे हो तो फिर आप लिख करके दे दो। हम भी तो ये कह रहे हैं, हमारी भी तो मांग यही है कि अगर हम तुम्हारे हैं तो ठेकेदार को बीच से भगा दो और आप हमारी खूब इंक्वायरी करो। जहां हमारी गलती होती है उस गलती में आप हमारे कान पकड़ो, आप हमें सजा दो। लेकिन जब बात यह आती है कि आप हमारे कौन हैं, तो कोर्ट में खड़े होकर के बीएसएस मैनेजमेंट कहता है इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये तो ठेकेदार के आदमी है। और हम ये कह रहे हैं कि अगर हम ठेकेदार के आदमी हैं तो फिर आपकी विजिलेंस हमारी इंक्वायरी कैसे कर रही है? ये इंक्वायरी बिल्कुल अवैध है, गैर कानूनी है और हम इस इंक्वायरी को नहीं होने देंगे। हम अपने आउटसोर्स के कर्मचारियों को, जो मैनेजमेंट की विजिलेंस टीम बुला बुला करके धमकाती है, उनको हम इस तरीके से धमकाने
नहीं देंगे। ये लड़ाई अब है। तो जो एक वाजिब जुर्माना है वो लगना चाहिए। भाई रेड लाइट आपने क्रॉस की है तो आप 100 रुपए का चालान ले लो, 200 रुपए का चालान ले लो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपने अगर रेड लाइट क्रॉस कर दी है तो आपकी मोटरसाइकिल जब्त कर ली जाए और आपको जेल में डाल दिया जाए। ऐसा करना बिल्कुल वाजिब नहीं है। हमारी विजिलेंस से शिकायत है कि अगर किसी साथी से कोई गलती भी हुई है, मान लिया कि गलती हुई है, आदमी सुबह से शाम तक काम करता है, गलती हो सकती है। मैं फिर उसी पॉइंट पर आ रहा हूं कि विजिलेंस को इसमें क्या अधिकार है कि सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी के बिना वो हमारी इंक्वायरी करे और इंक्वायरी करके बड़े भ्रष्टाचारी मगरमच्छों को तो छोड़ दे और आउटसोर्स के लड़कों को टर्मिनेट करके घर बैठा दे। ये चीज बर्दाश्त नहीं की जाए। ये भी आंदोलन साथ के साथ नेहरू प्लेस से चलेगा। ये जो चीजें हैं इसका नोटिस जाएगा, बाकायदे जाएगा, डीसीपी को भी जाएगा, थाने के एसएचओ को भी जाएगा, बीएसएस के मैनेजमेंट को भी जाएगा। इस लड़ाई को कोई भी साथी ये ना समझे कि ये एमएमजी की लड़ाई है। एमएमजी की लड़ाई हो चाहे एमआरबीडी की लड़ाई हो, दोस्तों ये सारी लड़ाई बीएसएस के कर्मचारियों की लड़ाई है। और आप सब लोगों ने अगर मिलकर के लड़ाई ना लड़ी तो आने वाले समय में चुनौतियां बहुत ज्यादा भयंकर आने वाली। तो मेरी आप लोगों से ये प्रार्थना है, मेरी आप लोगों से ये अपील है कि जो निर्णय एमएमजी की टीम ने संजीदगी के साथ, क्योंकि लिया क्यों है, हर तारीख पे जाते हैं, हर तारीख पे कोर्ट में खड़े होते हैं। पहले हाई कोर्ट ने कहा कि 440 लोग, उन्होंने कहा 40 जो है ब्लैक लिस्टेड है। यह भी जानना जरूरी है आप लोगों के लिए। पहले हम 1 तारीख पे ये अड़ गए कि ब्लैक लिस्टेड को पहले लिया जाएगा, 400 को बाद में लिया जाएगा। फिर 1 तारीख निकल गई, फिर हमने दिमाग लगाया कि ब्लैक लिस्टेड जिनको ये कह रहे हैं, ये ब्लैक लिस्टेड हैं कौन? ये ब्लैक लिस्टेड उन लड़कों को कह रहे हैं जिन साथियों का नाम मैंने आपके सामने लिया है, जो इस आंदोलन को चला रहे हैं, जो मजदूर आंदोलन के अग्रणी श्रेणी में हैं। ये चाहते हैं कि इनको बाहर कर दिया जाए और बाकी को धीरे धीरे करके हम लपेट लेंगे। दूसरी तारीख आई, हमने समझौते के तहत ये कहा अपने वकील के माध्यम से कि 40 को आप छोड़ दीजिएगा, कोई बात नहीं, हम 40 की लड़ाई अलग से लड़ लेंगे। जो 400 लोग बेकसूर हैं, जिनके पास एमएमजी का 2024 तक काम करने की आईडी बनी हुई है, आप उनको ड्यूटी पे लो। कोर्ट ने मुझे कहा, बुला करके मुझे जज साहिबा ने कहा कि कपिल जी आप तुरंत जाएं और अपने डिवीजन के लोगों को ये मैसेज दें कि कल से ही उनकी ज्वाइनिंग होगी, इन 40 की बात बाद में करेंगे। हमने आपको वीडियो डाली, लेकिन क्या हुआ, वही ढाक के 3 पार मैनेजमेंट ने किसी की भी ज्वाइनिंग नहीं कराई। फिर 15 दिन बाद डेट आई, फिर हमने शिकायत की, तो इन्होंने फिर एक अलग अलग चीजें वहां पर पेश की और हाई कोर्ट ने फिर मौखिक आदेश दिया कि दोनों वकीलों की प्रेजेंस में, एक हमारे वकील साहब रहेंगे महमूद पराचा जी और भानु प्रताप जी, और 2 वकील उनके रहेंगे, उनकी प्रेजेंस में कैंप लगेगा और कैंप में प्रतिदिन 50 लड़कों की ज्वाइनिंग होगी। देखिए मजे की बात, ये ऑर्डर होने के बावजूद भी उन्होंने ना तो कोई कैंप लगाया और ना ही लड़कों की ज्वाइनिंग करवाई। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।